तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि आज के एपिसोड की शुरुआत नॉइना से होती है, जिसका दिल टूटा हुआ होता है और उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मिहिर का कॉल उसके बर्थडे की बधाई देने के लिए आएगा। लेकिन उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि मिहिर को उसका जन्मदिन याद ही नहीं। उसकी बहन सज्जू उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आज करवा चौथ का दिन है, जो मिहिर के लिए बहुत खास है। हो सकता है इसी उधड़बुन में उसके दिमाग से ये बात निकल गई हो और शाम तक उसे याद आ जाए। फिर सुजू नोएना का मूड ठीक करने के लिए शाम को एक बर्थडे पार्टी का आइडिया भी देती है, लेकिन नोएना पार्टी के लिए साफ मना कर देती है। सुजू फिर नोएना को सलाह देती है कि उसे मिहिर से इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान है और तुलसी उसकी पत्नी है। इस पर नोएना अपनी बेबसी जाहिर करती है। वो मानती है कि वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही, लेकिन उसका दिल मिहिर के बिना नहीं लगता। नोएना कहती है कि भले ही आज तुलसी के लिए खास दिन हो, पर ये उसका जन्मदिन भी है। उसकी बस एक छोटी-सी ख्वाहिश है कि आज के दिन मिहिर उसके साथ हो। इसलिए वो सुज्जू के सामने एक शर्त रखती है। अगर वो पार्टी चाहती है तो उसे मिहिर को भी बुलाना होगा। सुज्जू हिचकिचाती है, ये जानते हुए कि करवा चौथ पर मिहिर अपने परिवार के साथ ही रहेगा। लेकिन नॉयना उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि वो मिहिर को तुलसी के साथ सेलिब्रेट करते हुए नहीं देख सकती। जब वो अपनी बहन होने का वास्ता देकर अपनी खुशी की भीख मांगती है, तो सुज्जू मजबूर हो जाती है। आखिरकार वो नॉयना की खुशी के लिए मिहिर को बुलाने के लिए मान जाती है। इधर दूसरी तरफ कहानी का फोकस वृंदा और सुहास पर जाता है। वृंदा अपने ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी हुई होती है। तभी वहां सुहास अपनी बाइक लेकर पहुंचता है और उसे ऑफिस तक लिफ्ट ऑफर करता है। वृंदा पहले तो मना करती है, लेकिन सुहास इस बात पर नाराज हो जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो उसका होने वाला पति है और इस तरह मना करना उसे पसंद नहीं। फिर मजबूरन वृंदा को उसकी बाइक पर बैठना पड़ता है। इधर रास्ते में सुहास वृंदा को कसकर पकड़कर बैठने को कहता है और फिर अचानक उससे एक मांग करता है। वो चाहता है कि वृंदा आज उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखे। तो वृंदा उसे बताती है कि उनके यहाँ ये रिवाज नहीं है और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। ये सुनते ही सुहास का पारा चढ़ जाता है। वो वृंदा पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है, उसकी खुशियों की नहीं। अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए वो खतरनाक तरीके से बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। वृंदा फिर डर जाती है और उसे धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन सुहास रफ्तार और तेज करता हुआ नजर आता है। आखिर में अपनी जान बचाने के लिए डरी हुई वृंदा व्रत रखने के लिए हाँ कर देती है, बस इस शर्त पर कि वो बाइक धीरे चलाए। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सुहास वृंदा को ऑफिस के बाहर छोड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो अपना हक जताते हुए उसे रोकता है। उसकी नज़र वृंदा के टिफिन पर पड़ती है, जो कि उसके बैग में होती है, और वो उसे याद दिलाता है कि जब उसने व्रत रखा ही है तो इस खाने का क्या काम। बिना वृंदा की सुने वो उसका टिफिन अपने पास रख लेता है, ये दिखाते हुए कि वृंदा की जिंदगी के फैसले अब वही करेगा। दूसरी तरफ सुज्जू सीधे मिहिर के ऑफिस पहुंच जाती है। वो मिहिर को बताती है कि आज नोएना का जन्मदिन है। ये सुनते ही मिहिर को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो इतना खास दिन भूल गया। सुज्जू इस मौके का इस्तेमाल करते हुए मिहिर को बताती है कि नोएना उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती है और उसका बर्थडे भूल जाना नोएना के लिए एक बहुत बड़े दुख की बात है। अपराध बोध से बड़ा मिहिर नोएना के लिए कोई तोहफा भेजने की बात करता है, लेकिन सुज्जू साफ कहती है कि नोएना को किसी तोहफे की नहीं, बल्कि मिहिर की मौजूदगी की ज़रूरत है। वो मिहिर को शाम की एक छोटी सी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, ये जानते हुए कि मिहिर अब मना नहीं कर पाएगा। इधर मिहिर पार्टी में आने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज तो करवा चौथ है। उसे एहसास होता है कि तुलसी घर पर उसका इंतजार कर रही होगी और उसके बिना अपना व्रत नहीं तोड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो सुज्जू से एक वादा करता है। वो कहता है कि जैसे ही घर पर पूजा और व्रत खोलने की रस्म पूरी हो जाएगी, वो सीधा नोएना की बर्थडे पार्टी में आ जाएगा। सुज्जू के शक जताने पर भी मिहिर पूरे यकीन के साथ कहता है कि वो अपना वादा जरूर निभाएगा। अब सीन ऑफिस का होता है, जहां अंगद अपने स्टाफ के साथ एक जरूरी मीटिंग कर रहा होता है। इसी बीच वृंदा एक फाइल लेकर उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दिन भर की कमजोरी और बुखार की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। इधर वृंदा को यूं जमीन पर गिरते देख अंगद घबरा जाता है। वो फौरन मीटिंग छोड़कर वृंदा की तरफ भागता है और उसे उठाकर पास रखे सोफे पर लिटाता है। फिर जब अंगद वृंदा को छूता है, तो उसे पता चलता है कि उसका शरीर बुखार से तप रहा है। तभी वहां ऑफिस के बाकी लोग और मिताली भी आ जाते हैं। स्टाफ बताने लगता है कि वृंदा ने करवा चौथ का व्रत रखा है और सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। ये सुनकर अंगद को गुस्सा आता है कि इतनी बीमार हालत में उसे ऑफिस आने की क्या जरूरत थी। फिर वो पानी के छींटे मारकर वृंदा को होश में लाता है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी पल दूसरी तरफ मिताली की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। अंगद की परवाह को गलत नज़र से देखते हुए वो गुस्से और जलन में चुपके से अपने फ़ोन से उन दोनों का वीडियो बना लेती है, ताकि इस मौके का इस्तेमाल वो बाद में उनके खिलाफ कर सके।
उसके बाद दूसरी तरफ ऑफिस में होश में आते ही वृंदा सबसे पहले अंगद से सवाल करती है कि उसने उसका व्रत क्यों तोड़वाया। इस पर अंगद उसे डांटते हुए कहता है कि क्या वो चाहती थी कि उसकी हालत और बिगड़ जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। फिर अंगद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वृंदा को घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन वृंदा मना कर देती है। वो अपनी डेस्क तक भी खुद जाने की जिद करती है, लेकिन शरीर इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि कुछ कदम चलते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो दोबारा गिरने लगती है। सही वक्त पर अंगद उसे संभाल लेता है और मजबूर होकर वृंदा उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। इधर दूसरी तरफ सुज्जू अपनी बहन नोएना को खुश करने के लिए उसे बताती है कि मिहिर ने पार्टी में आने का वादा किया है। लेकिन ये खबर सुनकर नोएना खुश होने की बजाय और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके दिल में ये बात चुभ रही होती है कि मिहिर पहले अपनी पत्नी तुलसी के पास जाएगा और उसके बाद ही उसके पास आएगा। उसे महसूस होता है कि मिहिर की ज़िंदगी में उसकी जगह हमेशा तुलसी के बाद ही रहेगी। जब सुज्जू नोएना को समझाने की कोशिश करती है तो नोएना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दर्द में कहती है कि भले ही मिहिर की शादी तुलसी से हुई हो, लेकिन वो मिहिर से तब से प्यार करती है जब तुलसी उसकी ज़िंदगी में भी नहीं थी। इसलिए उसका भी मिहिर पर पूरा हक है। इसके बाद नोएना एक खतरनाक फैसला लेती है। वो तय करती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसका मकसद होता है मिहिर और तुलसी के बीच इतनी बड़ी दरार डालना कि तुलसी खुद मिहिर को अपने घर से निकाल दे, ताकि मिहिर मजबूर होकर हमेशा के लिए उसके पास आ जाए। अपने इस इरादे को अंजाम देने के लिए वो फौरन एक ज्वेलर को फ़ोन करती है। वो कंफर्म करती है कि नोएना नाम का जो नेकलेस उसने बनवाया था वो तैयार है या नहीं। इसके बाद वो उस नेकलेस को एक खास पते पर भेजने के लिए कहती है और वो पता होता है मिहिर के घर का। दूसरी तरफ मिहिर के घर पर तुलसी पूरे रीति रिवाज के साथ करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर रही होती है। तभी दरवाजे पर एक डिलीवरी आती है तो मुन्नी आकर वो डिलीवरी तुलसी को देती है, जिस पर मिहिर का नाम लिखा होता है। इसे देखकर शोभा और तुलसी दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। उन्हें लगता है कि नाराजगी के बावजूद मिहिर को अपनी पत्नी का ख्याल है और उसने करवा चौथ के मौके पर उसके लिए कोई तोहफा भेजा है। बड़ी उम्मीद और खुशी के साथ तुलसी उस डिब्बे को खोलती है, लेकिन अंदर जो निकलता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डिब्बे में एक खूबसूरत सा नेकलेस तो होता है, लेकिन उस पर तुलसी नहीं बल्कि नोएना का नाम लिखा होता है। साथ में रखी एक चिट्ठी को पढ़कर शोभा के तो होश भी उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि करवा चौथ जैसे पवित्र दिन पर उसके पिता उसकी माँ को धोखा देकर किसी और औरत को तोहफा भेजेंगे। उधर दूसरी तरफ नोएना अपनी जीत की खुशी में डूबी हुई होती है। वो अपनी बहन सुज्जू को बताती है कि उसने अपनी चाल चल दी है और वो कीमती नेकलेस मीर के घर यानी शांति निकेतन भेज दिया है। उसका प्लान बिल्कुल साफ होता है कि मीर और तुलसी के बीच पहले से ही अनबन चल रही है। अब जब तुलसी उस हार पर नोएना का नाम देखेगी तो झगड़ा एक भयानक रूप ले लेगा। इससे उनका करवा चौथ का त्योहार बर्बाद हो जाएगा और अब जब त्योहार ही नहीं बनेगा तो मिहिर के पास वहां रुकने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। तब वो मजबूर होकर सीधा उसकी बर्थडे पार्टी में आएगा। इधर मिहिर के घर पर माहौल तनाव से भरा होता है। शोभा अपनी माँ तुलसी को हिम्मत देते हुए कहती है कि उन्हें इस बारे में अपने पति से बात करनी चाहिए, यानी कि पापा से। धोखे और अपमान से आहत तुलसी कुछ कहने की बजाय वो नेकलेस का डिब्बा उठाती है और गुस्से में घर से बाहर जाने लगती है। शोभा उसे पीछे से रोकने की कोशिश करती है, उसे पूजा के वक्त की याद दिलाती है, लेकिन तुलसी बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में मिहिर ऑफिस से घर लौट रहा होता है। वो घड़ी देखकर सोचता है कि 7:30 बज चुके हैं और घर जाकर वो भी अपना व्रत खोलेगा। तभी एक फूल बेचने वाली लड़की उसके पास आकर फूल खरीदने को कहती है। मिहिर उससे पीले और लाल रंग के गुलाब खरीद लेता है। तभी वो लड़की पूछती है कि क्या उसने ये लाल गुलाब अपनी पत्नी के लिए खरीदे हैं। तो मिहिर जवाब देता है हाँ, लेकिन प्यार के लिए नहीं बल्कि गुस्से के लिए। दूसरी तरफ मिहिर घर पहुंचकर मुन्नी से तुलसी के बारे में पूछता है। मुन्नी बताती है कि मालकिन बाहर गई है। मिहिर हैरान होता है कि करवा चौथ के व्रत के दिन तुलसी कहाँ चली गई। वो तुरंत शोभा से आकर पूछता है कि तुलसी कहाँ है, तो शोभा कहती है कि उसे नहीं पता और वो सवाल उठाती है कि जब दोनों पति पत्नी बात ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसे व्रत का क्या फायदा। शोभा ये भी कहती है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि तुलसी ने इस बार व्रत रखा भी है या नहीं। तो ये सुनकर मिहिर स्तब्ध रह जाता है। दूसरे सीन में मिताली परी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें अंगद और वृंदा एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं। परी हैरान होती है कि अंगद वृंदा के साथ क्या कर रहा है। मिताली गुस्से में कहती है कि अंगद को न जाने क्या हो गया है। ऑफिस में इतने सारे लोग थे, फिर भी उसी को वृंदा को पानी पिलाना पड़ा और उसे गोद में उठाना पड़ा। इधर मिताली स्वीकार करती है कि उसे वृंदा को अंगद के साथ देखकर बहुत गुस्सा आता है। इधर मिताली परी से कहती है कि वो ये वीडियो रणविजय को भेजे और उसे कहे कि वो ये वीडियो सुहास को दिखाए। मिताली का मानना होता है कि बाकी का काम सुहास खुद ही कर देगा। इस पर परी मिताली से पूछती है कि वो अपने प्यार के लिए क्या कर सकती है, तो मिताली दृढ़ता से जवाब देती है कि वो अपने प्यार के लिए मर सकती है। तभी परी एक खतरनाक खुलासा करते हुए मिताली से कहती है कि यही फर्क है तुम में और मुझ में, मैं अपने प्यार के लिए किसी को मार भी सकती हूँ। परी आगे कहती है कि ये वीडियो किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं है, इसलिए धमाका तो होना ही चाहिए। इधर मिताली घबराकर पूछती है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है।
तो परी रहस्यमय अंदाज में कहती है कि अब सुहास उस चीप वृंदा का ऐसा हाल करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इसी सस्पेंस भरे सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।